सभी को तुलसी दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी को तुलसी पूजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वरदाता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुच रक्षा करके व्रताता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरवल्ली है ग्राम्या, मैया सूरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वरदाता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुच से रक्षा करके व्रताता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वरदाता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुच से रक्षा करके व्रताता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में। मानवलोक तुम्ही से, मानवलोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वरदाता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुच रक्षा करके व्रताता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, मैया श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम जब है उनका, प्रेम जब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वरदाता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुच रक्षा करके व्रताता। जय जय तुलसी माता। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि, तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि, तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि, तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि, तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। प्राइमोर्डियल बीइंग जी, आपको नया मेंबर बनने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सनातनी बॉय जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। तो आज पता नहीं, आज बहुत लोग हैं नहीं, तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए
और मैं थोड़ी सी न्यूज देख लेती हूँ जो हेडलाइंस हैं, ताकि और लोग भी जुड़ जाएंगे। तो मैं आज मोहम्मद की मंगेतर 24वीं जमरा के बारे में बात करूंगी थोड़ी सी, और बहुत लंबी स्ट्रीम नहीं होगी, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दूंगी। और हम तो किसी भी दिन ऑफ नहीं करते हैं अपना, हर दिन जो है वो अपना जो है जान बांटने का कार्य चालू रखते हैं। तो मैं आपके साथ थोड़ी सी न्यूज शेयर करती हूँ, और तब तक शायद लोग और भी आ जाएं, ऐसी उम्मीद है। अनमोल पीर जी, आपको बहुत साधुवाद। देश में कोरोना, देश में कोरोना के एक्टिव मामले 4,000 पार हो गए हैं। 77% अकेले केरल से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कितना खतरनाक है नया वेरिएंट JN.1। जय हिंद के उद्घोष पर भड़के 3 शिक्षकों ने अपने साथी टीचर को ही पीटा। स्कूल में मच गया हंगामा, छात्रा घायल हो गई। ये लो, ये टीचर होके इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। किसान चाहते हैं हर साल सूखा पड़े ताकि उनका लोन माफ हो। कर्नाटक के कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। जिन्हें रेट माइनर्स बताकर मिले अरविंद केजरीवाल और लूटी वाहवाही, वो निकले फर्जी। 41 मजदूरों की जान बचाने वालों ने कहा, हमें खुद सोशल मीडिया से पता चला। जुटी 37,000 महिलाएं, जीवंत हो उठी 5,000 साल पुरानी परंपरा। द्वारका के नंद धाम में महारास का वीडियो वायरल। बच्चों को सेंता क्लॉज बनाकर चर्च मत भेजो, हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन कराओ, बोले बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री। भारतीय संस्कृति में क्रिसमस के लिए कोई जगह नहीं। जंजीर से बांधा, ब्लेड से काटा, फिर पेट्रोल डालकर जला दिया। जिस सहेली से शादी के लिए करवाया सेक्स चेंज, उसकी ही जन्मदिन पर कर दी हत्या। सनातन धर्म और हिंदी भाषियों के खिलाफ बयान पर राहुल गांधी चुप क्यों? पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी ने उठाए सवाल, कहा पीआर स्टंट थी भारत जोड़ो, स्टंट थी भारत जोड़ो यात्रा। हाँ बिल्कुल, इनको सनातन का कोई वो नहीं है। स्पेशली राहुल गांधी ने कभी कोई सनातन के लिए खाली प्रदर्शन ही किया है। बार बार करता था यौन पीड़न, नाबालिगों ने चाकू मारा, पत्थर से सिर कुचला, फिर फूंक दी लाश, दिल्ली में अधजला शव मिला। बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था ऐसे लोगों का। बर्तन गहने मिठाई, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या धाम आएगा नेपाल का उपहार। जनकपुर से शुरू होगी यात्रा। न्यूज क्लिक के HR हेड अमित चक्रवर्ती बनेंगे सरकारी गवाह। कहा, जांच में सहयोग करना चाहता हूं, चीनी फंडिंग से चल रहा था देश विरोधी प्रोपेगेंडा। ISIS और गोरी, दिल्ली दहलाने के लिए 3 बड़ी ताकतों ने कर ली थी तैयारी। बेस बनाकर जुटा लिए थे हथियार। धराया 3 लाख का इनामी आतंकी तो खुला राज। 9 SC/ST, 12 OBC और 7 जनरल। MP में हुआ CM मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार। कैलाश विजयवर्गीय समेत 28 बीजेपी नेता मंत्री बने। गंगा जल से पखारे चरण, हाथ जोड़ किया नमन। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 101 परिवार सनातन में लौटे। बीजेपी नेता बोले, धर्मांतरण रूपी वायरस की दवाई है घर वापसी। 8 साल से कोमा में थे लेफ्टिनेंट कर्नल करणबीर सिंह नट, निधन। रिटायर होने के बाद भी मोर्चे पर आए, कुपवाड़ा एनकाउंटर में हो गए थे घायल। ऐसे लोगों को नमन है। मोहम्मद जुबैर पर दर्ज कराऊंगा मुकदमा, भाई को जलाए जाने को लेकर फैलाया फेक न्यूज तो बिट्टू बजरंगी ने लताड़ा। कहा, विधर्मियों के निशाने पर है मेरा परिवार। तो इतनी थी आज की न्यूज, और बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद और तुलसी पूजन दिवस की बहुत शुभकामनाएं। प्रवीण चौधरी जी, विपिन वाजपेयी जी, पाटिल जी
और अनमोल पीर जी, सनातनी बॉय जी और प्राइमोर्डियल बीइंग जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज छोटी सी स्ट्रीम करूंगी मैं। तो हम मोहम्मद की मंगेतर 24वीं, मैं जितेंद्र जी तो अभी तक नहीं आए, लेकिन मैं जो हूँ किसी के लिए नहीं रुकती। मैं हर रोज डेली जान बांटने का काम करती ही हूँ। और जिसको भी उन्होंने ही पहले फरमाइश की थी कि भाई जो है मोहम्मद की बीवियों के बारे में मैं इंफॉर्मेशन लाऊं, उसके लिए मैंने इतनी भाग दौड़ करी, इतनी रिसर्च करी और यहाँ पर सारी किताबें छान मारी, लेकिन उसमें मोहम्मद की जो बीवियां थी उनके जो है लोगों को ये लोग मीठी मीठी चटनी चटाते थे कि भाई वो तो ऐसी हैं वैसी हैं, वो तो, लेकिन उनके रियल स्वरूप और उन्होंने क्यों और उनका पूरा लाइफ हिस्ट्री वो मेरे को जो है एक किताब मिली। पर वो किताब ही इन्होंने उड़ा रखी थी, हमें अमेजोन पे भी सब जगह से उड़ा रखी थी। मैंने यहाँ की लाइब्रेरी से पता किया, ये सब जो लोकल लाइब्रेरी है वहाँ हमारी इतनी अच्छी है, वहां से कहीं से भी बुक्स मंगवा देते हैं, वो खरीद लाते हैं अगर नहीं हो तो मैंने बहुत जगह से इतने हाथ पांव मारे, फिर जाके मैंने ऑथर को भी लिखा। फिर ऑथर की अचानक से मेरे पास ईमेल आ गई और उन्होंने मुझे फ्री में किताब दे दी। अब उन्होंने 3 उसकी मुझे दी और इसलिए मैं बड़े शौक से इसको पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी मेहनत के बाद ये किताबें मिली हैं और इन किताबों में इतना ज्यादा दिया हुआ है, तो मैंने इसलिए उनको पढ़ा। और मैंने 19 बीवियां मोहम्मद की कवर कर ली हैं पूरे डिटेल में। अब मैं उसकी 26 मंगेतरें जो है वो कवर कर रही हूँ। अब हम 24वीं मंगेतर पे पहुंच गए हैं, तो बस 3 ही रह गई हैं, 24, 25, 26। तो आज हम जामरा को खत्म करेंगे, पढ़ना मतलब पढ़ना खत्म करेंगे। तो जितेंद्र जी तो अभी तक आए नहीं है, लेकिन मैं स्टार्ट कर देती हूँ, वो अपने आप दोबारा देख लेंगे। बात ये, जितेंद्र जी आते हैं तो मजा आता है इस बात का, क्योंकि वो विश्लेषण अच्छा करते हैं। तो आप अगर शुरू में अच्छा सा सुन ले तो आप भी ऊपर आके विश्लेषण कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जामरा, ये आप लोगों को दिख रहा है ना? जामरा द अकर्स्ट, February 631। तो जामरा ऐसी जिसको के साथ बहुत सारे चमत्कार और अंधविश्वास जुड़े हुए थे। जो कहानियां फैलाई गई थी उसकी फैमिली के बारे में, वो सजेस्ट करता है एक तरह की एंजाइटी थी जो मदीना वासी जो है जिनको सच्चे बिलीवर मानते थे। और ये इंसिडेंट कैसे हुए ये किसी को भी नहीं पता। जैसे उम अलबानिन थी, पिछला जो हमने अभी उम अलबनीन के बारे में देखा था कि वो गफ्तान जो क्रिश्चियन कबीला था उसकी थी, ऐसी ही जामरा भी गफ्तान कबीले की थी। और गफ्तान आपको मालूम है कि बड़ा एक पावरफुल कबीला था वो। और गफ्तान वो लोग भी थे जो सबसे पहले अपोस्टेसी में गए जब मोहम्मद मर गया था, तो उन्होंने मुर्तद हो गए वाले, क्योंकि ये कोई धर्मांतरण मन से नहीं करते थे, ये बस ऐसे ही उस समय प्रेशर में आके कर लेते थे। तो जामरा भी इसी कबीले की थी जिसकी अल बनीन थी। और वो अल हरीत इब्न आउफ जो कि मुर्रा क्लैन का था, उसकी मुखिया की बेटी थी। और उनके पास जो है ये जो पेस्चर लैंड्स होते हैं ना, जो ये चरगाह होते हैं, बहुत सारे हरियाले चरगाह, वो पूर्व की दिशा की तरफ खैबर और मदीना तक जो है शम्मार पर्वत तक जाते थे। और ये सब लोग पूजा करते थे। अच्छा, ये जो गाफ्तान कबीला वैसे तो क्रिश्चियन था जिसकी की अल बनीन थी, लेकिन ये वाली लड़की जो थी जामरा, ये मुर्रा क्लैन की थी और ये लोग अल उकैसिर की पूजा करते थे। तो अल उकैसिर कौन था? ये था भगवान म्यूजिक का और रिजरेक्शन का, यानी कि वो संगीत का और पुनः जीवित कर देने, जैसे कहते हैं ना उसको, पुनर्जीवित करने वाले खुदा, मतलब पुनर्जीवित करने वाला ईश्वर। और जो संगीत का था भी था। पहले तो मुर्रा जो है वो विरोध करती रही मोहम्मद का। 4000 जो 400 लोग जो थे, उन्होंने अबू सुफियान के साथ मिलकर मदीना में डेरा डाला, बैटल ऑफ डिच में 627 में,
जनवरी 629 में मुसलमानों ने मुर्रा टेरिटरी पर रेड मारी और उनके एक एलाई को, उनके एक दोस्त कबीला था, उसको मार दिया। इसके बाद कोई और पर्टिकुलर हॉस्टिलिटी मतलब विरोधाभास नहीं था। और हरीत ने ये पहचान लिया कि कौन युद्धों को जीत रहा है। 630 में मुर्रा टेरिटरी में एक बहुत बड़ा वो आया, क्या बोलते हैं, अकाल आया। 600 जनवरी के 631 में वो अकाल इतना जबरदस्त हो गया कि जामरा का पिता जो है वो अपना एक कुछ लोगों को लेकर मदीना गया। वहां उन्होंने मोहम्मद को से खूब गिड़गिड़ाए कि वो अल्लाह को से जो है वो प्रार्थना करें कि उनके लिए भी प्रार्थना करें, ये कह कर कि हम भी तो लुए इब्न गालिब के वंशज हैं। तो जब मोहम्मद ने प्रार्थना कर ली कि अरे अल्लाह इनके पास बारिश आ जाए, तब मुर्रा जो है उनको भी मुसलमान मान लिया गया, क्योंकि वो मोहम्मद के पास आए और उन्होंने उनसे प्रार्थना करने को कहा। तो बिलाल ने उनको उनका यूजुअल रिवॉर्ड दे दिया, जैसे कि जब ये किसी को कोई अपने मन से इस्लाम में आता था तो वो उसको ना एक रिवॉर्ड भी देते थे। और यहाँ पर 10 औकिया चांदी के हर आदमी को, और 12 जो थे वो जो मुखिया था उसको। इसके बाद जो ये बड़े एल्डर्स थे वो अपने कैंप अलसुला में वापस आ गए, और उनके डिपेंडेंट्स ने उनको कहा कि जिस दिन मोहम्मद ने नमाज पढ़ी तो उस दिन बारिश हुई। जामरा जो है वो इस बात से इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई कि उसने नबी को मैसेज भिजवाया कि भाई वो उसका हाथ मांगना चाहती है शादी में, कि वो अपना हाथ दे रही है शादी में। और जहां तक हम कह सकते हैं, मोहम्मद ने तो कभी जामरा को देखा ही नहीं था और उसे पता ही नहीं था कि वो अट्रैक्टिव है कि नहीं। और उसने ये जो है अटकल लगाई और ये रीजन करा, अपने दिमाग में सोचा कि वो तो बड़ी जवान है और एडमायरिंग है, और वो तो उसको वापस कभी भी भेज सकता है अगर वो नहीं चाहता। क्योंकि हमने कई बार देखा कि मोहम्मद ने छोटी छोटी बातों में डाइवोर्स कर दिया। जैसे जो वो थी मोहम्मद की एक बीवी थी ना, जिससे उसने शादी करी थी और फिर बाद में उसको छोड़ दिया था जब उसका वेजाइना लूज था, गजिया गजिया को। तो इसी तरह उसने सोचा कि अगर ये नहीं अच्छी निकली अभी हाँ कर देता हूँ, अगर नहीं अच्छी निकली तो बाद में मना कर दूंगा, तो उसको वापस भेज दूंगा अगर मैं उसको नहीं पसंद करता। क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने में कोई वो भी मनाही भी नहीं है। तो फिर वो जो मैसेंजर था वो वापस मुर्रा क्लैन के पास गया और जामरा के पिता के पास फॉर्मल प्रपोजल लेके गया। तो यहाँ तक कि अभी अभी तो ये इस्लाम में परिवर्तित हुए थे, लेकिन अल हरीत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो मदीना वापस गया और उसने एक पोलाइट रिफ्यूजल दे दिया, और उसने क्लेम किया कि वो अपनी बेटी पर कोई भी चीज इम्पोज नहीं कर सकता, मतलब उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि उसको लेप्रेसी है। अरे बाप रे। तो इन चीजों से तो मोहम्मद बहुत घबराता था। तो इसने कहा कि वो अपनी बेटी पर कुछ भी इम्पोज नहीं कर सकता प्रॉफिट के लिए, क्योंकि उसको लेप्रेसी है। मोहम्मद को उस पर विश्वास नहीं आया, क्योंकि मोहम्मद तो मक्कार था, वो झूठ भी बोलता था। जो व्यक्ति खुद झूठ बोलता है उसको हमेशा दूसरे पे शक रहता है कि भाई अगला झूठ बोल रहा है। तो मोहम्मद को इस बात पे विश्वास नहीं आया, और ये टाइमिंग सजेस्ट करती है कि ये तुरंत उसी के बाद हुआ जब अमरा बिन्त यजीद का एपिसोड हुआ, आमरा का। और कोइंसिडेंट जो था वो इतना ज्यादा गहरा था। हालांकि अल हरीत को उसने जो है झूठा समझ लिया, फिर भी उसने अपना कंसेंट जो है वो विदहेल्ड कर दिया, और कुछ भी और नहीं कहा गया। मैरिज जो है लीगली पॉसिबल नहीं थी और नहीं हुई। तो मोहम्मद तो चाहता था, उसने प्रपोजल भेजा था, और लेकिन ये जो हरीथ था इसने कह दिया भाई मेरी बेटी को कोड है,
तो मोहम्मद हालांकि इसकी बात पर विश्वास नहीं किया, फिर भी उसने आगे और कुछ नहीं कहा। जब अलहरीत घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी के वाइट स्पॉट्स थे उसके बदन पर मिरेकल ऑफ प्रॉफिट ऐसा था कि जो रिवेंज हुआ उसके फादर के लाइफ के लिए, तो जामरा अब के पास लेप्रेसी हो गई। यानी कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले नहीं थी और इसने झूठ बोला, और जब ये घर पहुंचा तो इसने अपनी बेटी के जो स्किन पर व्हाइट स्पॉट्स देखे तो उसने कहा कि अब तो जामरा के पास सचमुच लेप्रेसी हो गई है। ऑफ कोर्स हमें जो है ये मुसलमान अकाउंट्स हैं, मुसलमान तो हमेशा झूठ बोलते ही हैं। क्योंकि प्रॉफिट ने ये बात कही ना कि उसको विश्वास नहीं है, तो इन लोगों ने हो सकता है मन से बना लिया हो कि हाँ हाँ उसको नहीं थी, पर देखो बाद में हो गई। यानी उसको तो पहले ही होगी, पर ये प्रॉफिट की बात को नकारना नहीं चाहते, तो इन्होंने ये कह दिया होगा कि हाँ उसको नहीं थी, पर चूंकि प्रॉफिट ने कहा, इन्होंने प्रॉफिट से झूठ बोला इसलिए उसको अब हो गई है। तो मुस्लिम अकाउंट्स का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बात सच है। ये भी पॉसिबल है कि अल हरीत जो है वो सच बोल रहा पूरी तरह, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी के लिए ऐसे नहीं बोलता कि मेरे बेटी के कोड है, क्योंकि कोड नजर आ जाता है। कभी भी बात आगे जाके खुलेगी तो पता चल जाएगा, तो इतना बड़ा झूठ तो कोई भी नहीं बोलता। हो सकता है कि उसने ये शादी रुकवाने के लिए बोला हो, क्योंकि उसको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर वो एक कोढ़िन से शादी करवा दे बिना डिक्लेयर करे। हो सकता है कि मुसलमान खाली ये डिवाइन वेंजेंस की स्टोरी गढ़ते हों, क्योंकि ये बहुत एम्बैरेसिंग है कहने के लिए कि अल्लाह के प्रॉफिट जो है उसको पहले से नहीं पता था कि जामरा की लेप्रेसी है, और अब उसके फादर को एक्यूज किया फॉल्सली। तो ये बात छुपाने के लिए इन लोगों ने, मुसलमानों ने ये गलत कहानी गढ़ दी कि ये जो है मोहम्मद ये कि इसको पहले से कैसे नहीं पता था कि जामरा को कोड़ है। तो ये बात छुपाने के लिए इन्होंने कह दिया कि उसको कोड़ नहीं था, बल्कि अलहरीत ने झूठ बोल दिया अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी को कोड़ है। और फिर मोहम्मद ने कहा कि भाई ये अलहरीत तो झूठ बोलता है, लेकिन जब अलहरीत अपने घर में गया तो तब उसकी बेटी को कोड़ हो गया। तो ये कहानियां जो है ये मुसलमानों ने जो है बनाई हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि मोहम्मद को कैसे पैसे पहले से नहीं पता था कि जामरा को कोड़ है, ये बात छिपाने के लिए। तो और कि भाई कि ये बहुत एम्बैरेसिंग था कि अल्लाह के नबी को ये नहीं पता था कि जामरा को लेप्रेसी है पहले से, और उन्होंने तो उसके पिता को झूठ मूठ में ये कह दिया कि भाई ये हमसे झूठ बोल रहा है। तो मुर्रा क्लैन ने जो है अबू बकर को अपोस्टेसी वॉर्स में जो है वो विरोध किया, और जामना जो है वो भी अपोस्टाइज हो गई। यानी कि जब मोहम्मद मर गया और अबू बकर खलीफा बना था, तो इन लोगों ने जो है छोड़ दिया था इस्लाम, और जामरा भी उनमें से एक थी। पूरी अपनी बाकी की जिंदगी जामरा को द लेप्रस यानी कोढ़िन कह के बुलाते थे, और ये ब्रांडेड हो गई फॉर एवर ऐसी वुमेन जिसको कि नबी ने कर्स किया है। फिर भी उसकी जो ये बीमारी थी वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थी, और समय के साथ उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था शबीब, और उसको बेटे को भी सन ऑफ द लेप्रस बोलते थे, शबीब इब्न अल बरसा, जिसका अर्थ होता है सन ऑफ लेप्रस, यानी कि लेपर कोढ़िन का बेटा। अब ये इंडिकेट करता है कि वो इलिजिटिमेट होगा, पर मतलब कि वो मतलब वो वैसा व्यभिचार से हुआ होगा। पर ये एक और चिन्ह दर्शाता है कि जामरा का हस्बैंड जो होगा वो लोअर सोशल स्टेटस का होगा, जैसे निम्न परिवार का कोई हो लड़का, क्योंकि अभी इसे कोडिन और कर्स्ट लानत वाली वुमन बोलते थे सब जगह, तो इससे कौन शादी करेगा। तो इसने एक नीच किस्म के आदमी से शादी कर ली थी, तो ये एक ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है। और उसकी जो इलनेस थी उसकी वजह से भी, जो उसके अपने रैंक के, क्योंकि वो मुखिया की बेटी थी,
तो उसके जो सूटर्स थे, जो उसके लायक थे, वो उससे उसकी बीमारी की वजह से नहीं करते होंगे शादी, और इसलिए एक लोअर रैंक वाले ने के साथ उसको बांध दिया गया, जो कि मुखिया की बेटी को लेना चाहता था किसी भी हाल में। तो शबीब इब्न अल बरसा, ये जो इसका बेटा था, वो एक कवि बन गया, और बाद में उमैयद खलीफों ने उसको अपने यहाँ नौकरी दे दी। तो यहाँ पर हमारी कहानी जो है जामरा की खत्म होती है, कि कैसे हमने जो है वो जामरा गाफ्तान कबीले की थी, और वहां पर कैसे मोहम्मद ने अटैक किया। मैं एक लाइन में फिर से बता देती हूँ जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनके खातिर, कि जामरा जो है वो गाफ्तान कबीले की बेटी थी, जिसकी की अलबनीन भी थी। और अलबनीन तो ईसाइन थी, लेकिन ये लोग एक ऐसे देवता में विश्वास करते थे जो संगीत का और पुनः जीवन देने का देवता था, जिसका नाम उकैसिर था। और जब ये वैसे तो मोहम्मद को अपोज करती थी, लेकिन जो बैटल ऑफ डिच में जब इस मोहम्मद ने बहुत चीजें फतेह कर ली, तो इसका पिता जो है समझ गया कि कौन जीतने वाला है। तो फिर इसने जो है बाद में वहां अकाल वकाल पड़ा, तो ये वहां पहुंच गया और इसने मोहम्मद से कहा कि भाई तुम जो है ईश्वर से प्रार्थना करके जो अकाल खत्म करो। और ऐसा मुस्लिम अकाउंट्स कहते हैं कि जब ये अपने वहां पे पहुंचा, और ये मतलब सब इस्लाम में परिवर्तित हो गए, और इनको रिवॉर्ड भी दिए गए, क्योंकि जो नए नए धर्मांतरण खुद से होते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। और उस दिन उनके वहां बारिश भी हुई थी जिस दिन मोहम्मद ने प्रार्थना की थी, ऐसा मुस्लिम अकाउंट्स कहते हैं। और मोहम्मद ने कभी जामरा को देखा नहीं था, लेकिन जामरा जो है इस बात को, इसने अफवाहों को सुना कि भाई उसी दिन बारिश भी हो गई है मोहम्मद के प्रार्थना करने से, तो उसने सोचा कि मोहम्मद के पास मैसेज भिजवाया जाए। उसने मोहम्मद को मैसेज भेजा। मोहम्मद ने तो जामरा को देखा नहीं था, और उसने अपने दिमाग में सोचा कि मैं कभी भी इसको मना कर दूंगा। कोई भी लड़की को अगर ये पसंद नहीं करता था, शादी करने के बाद भी तो उसको छोड़ देता था, जैसे गजिया को छोड़ दिया था जब उसकी वजाइना लूज निकली, यानी कि कंज्यूमेशन के वक्त ही उसको बाद में छोड़ दिया। तो इसी तरह इसने उसको जो है कह दिया हाँ, और इसने एक फॉर्मल प्रपोजल भिजवाया इसके पिता को। लेकिन अल हरीत हालांकि इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था, उसको ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि और वो मोहम्मद के पास गया और उसने कहा मेरी बेटी तो कोढ़िन है। और ये भी हो सकता है कि उसकी बेटी कोढ़िन हो, और वो जो है नहीं चाहता था कि जो है मोहम्मद नबी है तो वो उसके पास एक कोढ़िन आ जाए। लेकिन मोहम्मद ने उस पर शक किया, और उसने कहा, सोचा कि ये अपनी बेटी को मुझे नहीं देना चाहता, और वो उसने अपने मुसलमानों में ये बात फैलाई कि भाई देखो ये तो झूठ बोल रहा है। और इसके बाद मुसलमानों ने अकाउंट में लिखा है अपने कि भाई वो जो है अल हरीत वापस अपने घर गया तो उसकी बेटी को कोढ़ हो गया। और ये सब उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारा नबी कैसा था जिसको पहले से नहीं पता था कि कोढ़ है। और देखो उसने तो झूठ झूठ उसके पिता अल हरीत पर झूठा इल्जाम लगाया है कि तुम जो है वो झूठ बोल रहे हो, जबकि उसकी बेटी को कोढ़ है। तो इस तरह से जो है बाद में जब मोहम्मद मर गया, तो सबसे पहले जो है ये गाफ्तान कबीला जो जिसके कि ये लोग थे, ये सबसे पहले अपोस्टेसी वॉर में गए, मुर्तद बने, और जामरा भी मुर्तद बन गई। और जामरा जो थी उसने उसके कोड था, लेकिन उसके कोड जो था वो कोड भी दो तरह का होता है। एक तो वैसा वाला होता है जो लगने वाला, छूत वाला जो लगता जाता है, और एक खाली मेलानिन कमी की वजह से वाला कोड होता है जो कि इन्फेक्शस नहीं होता। और तो खैर ये जो है कोड से नहीं, इसको कोई आगे रोग नहीं था, और इसका एक बेटा भी जन्मा जो कि एक लो स्टेटस वाले लड़के से इसने शादी कर ली। और क्योंकि सूटर्स जो है कोड इनसे करना नहीं चाहते थे। तो बस इतनी इसकी कहानी है। और इसका बेटा जो है वो आगे चल के जो है वो एक कवि बना, और उमैयद ने इसको एम्प्लॉय कर लिया। बस, तो ये थी इसकी कहानी। तो पाटिल जी है, ये क्या लिख रहे हैं, दीदी वाह वाह, आपके विचार और प्रेजेंटेशन। किस बात के लिए बोल रहे हैं, कौन सा प्रेजेंटेशन मैंने किया। अच्छा, धन्यवाद पाटिल जी, धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात समझने में आसानी पड़ी और आप समझते हैं कि, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा फीडबैक है।
प्राइमोर्डियल बीइंग जी, आपको नए मेंबर बनने के लिए बहुत धन्यवाद, और सबको तुलसी पूजा दिवस की शुभकामनाएं। सनातनी बॉय जी आपको राम राम, अनमोल पीर जी आपको राम राम, और पाटिल जी जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है पर मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब देखा 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 माही। जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मैं एक ये भी दे देती हूँ इनवाइट, अगर कोई आके और जिसने पूरी कहानी सुनी हो और अपने उसके बारे में कोई और विश्लेषण देना चाहता हो तो दे सकता है। विपिन वाजपेयी जी आपको, ये कौन है? आपने बोला था आ गया, 5 मिनट लेट हुआ। जी राम राम। प्रवीण चौधरी जी आपको राम राम। विपिन वाजपेयी जी आपको हर हर महादेव। आपको भी नमन है विपिन जी। महाराजा सूरजमल राजा बदन सिंह के पुत्र थे। भरतपुर महाराजा सूरजमल या सुजान सिंह 13 फरवरी 1707 से 25 दिसंबर 1763 राजस्थान के भरतपुर के हिंदू जाट राजा थे। जी, आगरे में भी जाट देवता का मंदिर होता था। मैंने स्पर्श पुस्तक पढ़ी। मेरी बेइज्जती करोगे, बाद में माखन लगा के मारती हो मुझे। पाटिल भाई जी, यही तो गहरा प्यार है जी। मुझे नहीं पसंद मेरे जाट दोस्त। अच्छा, ये तो आपस में बात कर रहे हैं कुछ। कबीर जी कहते, संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं, प्रभु को पाने की आशा में चिंता में जागते रहते हैं। जी, आज बहुत अच्छी रामायण देखी मैंने, आनंद आ गया। राम भगवान और सीता माता जी को मिलन, अब कल और मजा आएगा। जी इंदिरा जी आपको राम राम और तुलसी पूजन दिवस की शुभकामनाएं। और फ्लावर ऐसा मारो सामने वाले पे कि वो फ्लावर सामने वाले दुश्मन के कबर पर पड़े। हैं? जी, सुखिया सब संसार है, आए खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। जी अम, जी सबको नमस्ते कह रहे हैं इंदिरा जी। और न खुशी अच्छी है दिल, न गला मलाल अच्छा है। प्रवीण भाई, मेरा यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। प्रवीण भाई नहीं, ईश्वर जो रखे हैं, तो आप हमको जिस हाल में वही हाल अच्छा है। हम हर चीज स्वीकारते हैं जो भी प्रभु हमें देते हैं। मैं इसे शोहरत कहूँ या अपनी रुसवाई कहूँ, मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। जी राम राम जी, बिल्कुल। सब लोग शेयर कर दीजिए, बिल्कुल सत्य बोला आपने। शेयर कर दीजिए, मैं भूल ही गई यहाँ पर ये चलाना। ठीक है जी। तो स्ट्रेंजर 1 2 3 जी। जी जी, तो अभी किसी को कुछ और बताना है इसके बारे में, मोहम्मद की फियांसी के बारे में, जामरा के बारे में? तो फिर मैं इस स्ट्रीम को एंड करती हूँ। अगर आप लोग कोई भी आके इस बारे में बात नहीं करना चाहते तो मैं स्ट्रीम एंड करती हूँ, फिर हम कल जो है वो अगली आ, उसकी बात करेंगे। तो मतलब मैं तो यही कहूंगी कि ये मोहम्मद इतना चालाक था कि ये सोचता था कि कभी भी हाँ कर दो लड़की को, बाद में ना पसंद आई तो किसी भी स्टेज पर छोड़ा जा सकता है। इसके लिए शादी कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, उसका कोई स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वैल्यू नहीं है।
तो ये सोचता था कि भाई अगर लड़की सुंदर निकली तो रख लेंगे और शादी कर लो, लड़की सुंदर निकली तो रख लेंगे और नहीं है तो भगा देंगे। ये इस मेंटेलिटी का था। और बल्कि जो लड़कियां हाँ उस पर हिबा कर दे, वो भी वो जो मोहम्मद को पसंद आए उसे रख लेगा, क्योंकि वो मेहर नहीं देनी पड़ेगी। मतलब इस तरह का कंजूस और केवल शैलो जो है सुंदरता के पीछे भागने वाला, ये इस तरह का है। हाँ, मतलब मैंने शॉर्ट में बताया। हर हर महादेव जी। बोलिए। राम राम आपको। देवव्रत चटर्जी, आप बहुत समय बाद आए। आप कैसे हो? पीछे किसकी फोटो है? पीछे किसकी फोटो है? मेरे पीछे तो किसी की फोटो नहीं है, मेरे ही लगे हैं। मैंने जो मास्टर्स करा था, ऊपर वाली ब्लैक वाली उसकी तस्वीर है, उसके नीचे वाली जो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करा है उसकी तस्वीर है। ये वाला मेरा मास्टर्स का है। ये मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिग्री है। और ये मेरी पीएचडी की डिग्री है। तो तीनों लगी हुई है। गुड। जी, राम राम सभी साथियों को। और प्रीति दीदी जी, आपको भी राम राम। और तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जी। जी, मुझे धन्यवाद। सुन पा रही हैं आप? हाँ हाँ, सुन पा रही हूँ, बोलिए। हाँ, मैं इसका जाबरा, है ना, जाबरा, जाबरा का सुन ही रहा था। और सुन रहा था मैं शुरू से। और वही ईसाई की बेटी थी ये, जैसा आप कह रही थी। और नहीं नहीं, अल जाबरा। ये अल्बनीन जो थी वो ईसाइयन थी। और ये मुर्रा कम्युनिटी की थी। और ये एक ओकैसिर नाम के देवता को पूजते थे, जो कि संगीत के वो थे देवता। और वो एक मिनट, एक मिनट, काशी, पुनर्जन्म को भी कैसी, मानते। ओकैसिर। कैसी, कैसी? ओकैसिर। कहीं ये ओकैसिर। हमारे हमारे यमराज से तो नहीं मिलता जुलता है, जैसे उनका हुबाल हमारे शिव जी से? हाँ, वो तो है, लेकिन वो अल ओकैसिर। अल ओकैसिर, UKAYSIR। ओकैसिर। कैसे सुन रहा था। और हाँ, एक और चीज भी सुन रहा था कि ये पहले तो मतलब अच्छा किया इसने शादी, मतलब ये नहीं कर रही थी उससे। बट वही है, फिर वो युद्ध में जीत रहा था, बल क्रूर पूर्वक तरीके से हमला करना किसी के ऊपर। और फिर इस लड़की के पिता वो भी डर गए होंगे कि नहीं, अब क्या होगा। उन्हें वो हाँ, इंट्यूशन आ मुझे गया ये होगा नहीं कि नहीं। समझ में आया, हर हर महादेव जी, की इसने, इसका पिता जो है, आपको क्या लगता है उसने सच बोला? कि मुझे तो लगता है उसने सच बोला। उसकी लड़की को कोढ़ होगा तभी तो उसने कहा, वरना इतना बड़ा झूठ तो कोई बोल नहीं देगा कि मेरी लड़की को कोढ़ है, जबकि उसकी लड़की को कोढ़ ना हो। ये एक फादर की मेंटेलिटी होती है कि पिता अपनी बेटी के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलता है। वो कभी उसको गंदी तरह से नहीं बोलता। जब आप एक पिता बनते हैं और आपका अपना बच्चा होता है, अपने बच्चे के लिए कोई ऐसी बात नहीं बोलता है। तो ये मोहम्मद इतना दुष्ट था कि उसने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, क्योंकि वो खुद मक्कार था। जो खुद चोर होता है ना, वो हमेशा दूसरे को चोर समझता है। और देखना, ऐसा व्यक्ति अपनी चीजें बड़े संभाल के रखता है जो दूसरों की चोरी करता है। हाँ, वही। और पिता कोई भी हो, लेकिन अपनों के लिए वो मतलब कभी भी वो नहीं हो सकता अन्यायकारी, या वो सहन हम्म। नहीं करेगा, स्पेशली बेटी का पिता। तो वही है, जैसा कि इसे शायद इंट्यूशन हो भी गया था कि नहीं, अब ये मोहम्मद जीतने वाला है, तो शायद इस मजबूरी में आके कारण, दबाव में आके कारण, बिकॉज़ मोहम्मद वाज़ इन पावर। सो नहीं, मेरा इस मतलब वजह ये से। है कि इसके पिता ने, जैसे मोहम्मद ने उस पर इल्जाम लगाया कि इसने अपनी बेटी के लिए झूठ बोला कि भाई मेरी बेटी को कोढ़ है, क्योंकि वो नहीं चाहता था मोहम्मद से शादी हो। तो मोहम्मद ने इस पर झूठा इल्जाम लगाया। तो आपको क्या लगता है कि अलहरी झूठ बोल रहा था कि सच बोल रहा था? नहीं, नहीं, वो सही कह रहा होगा। कोई वो अपनी बेटी के लिए थोड़ी कोई कहेगा कि देखो, वो हाँ, तो मुझे भी बहुत यही लगता दुखी है, अपनी मन बेटी से के लिए उसने कोई बोला भी नहीं होगा। कहेगा। और अगर वो अपनी बेटी से नहीं भी शादी करना चाहता था, तो वो उसके लिए कुछ और कह सकता था। ये वाला झूठ अगर बोलता, अगर सपोज एक 1% बिलीव करो कि अलहरी झूठ बोल रहा था,
तो कल परसों वो बात तो पता चली जाती कि वो कोडिन नहीं है, बात तो मालूम चली जाती, झूठ तो छुपता नहीं है। तो ये तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो और विमेन ही बता देती। जब ये सब लोग मुसलमान हो ही गए थे, तो और मुसलमानों से उसे पता चल जाता कि कोडिन है कि नहीं। तो और मोहम्मद ने तो सारी टेरिटरीज जीत ली थी वहां आसपास की, तो वो मोहम्मद से तो बच सकते नहीं थे। ऐसा तो था नहीं कि वो मोहम्मद से जीत जाते, वो तो इस्लामी बन चुके थे। तो ये चीज बाद में बाहर आ जाती तो वो तो झूठा साबित हो जाता, तो उसको और भी पनिश किया जाता। तो मुझे नहीं लगता कि अल हरीथ किसी भी तरह ढंग से झूठ बोल रहा था, क्योंकि एक तो बेटी के लिए कोई झूठ नहीं बोल सकता, और दूसरा कि वो तो ऐसा झूठ था जो पकड़ा जा सकता था। भाई, लोग झूठ उसमें बोलते हैं जिसमें पकड़ा ना जा सके। जैसे मोहम्मद की झूठ देखो, जब वो हानी के संग वहां पर रात बिता रहा था, तो उसको रंगे हाथों जब पकड़ा गया, तो उसने फौरन कह दिया मैं तो मिराज पर मैं तो बुराक पे बैठ के मिराज पे गया था 7वें आसमान में। तो अब ये ऐसा झूठ है जो पकड़ा नहीं जा सकता। ये इसने इतना बड़ा लेवल का झूठ बोला है कि कोई उसको मतलब इन्वेस्टिगेट करके प्रमाण नहीं देख सकता, पर कोड का तो प्रमाण देखा जा सकता था। हाँ, मतलब वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो झूठ तो इतना बड़ा कोई नहीं कहेगा। ये हम्म। चीज़ है, मतलब अगर ये सब सुनने के बाद मतलब ये है कि वो सच ही कह रहा होगा हाँ, कि मोस्ट कोड़े लाइकली वो बरसा है, सच ही क्योंकि कह रहा था। ऑब्वियसली बात है, जो और मोहम्मद भी और लोगों के लिए लॉयल नहीं था, मारना पीटना, तो इसके लिए कौन सा वो होगा, तो कोड़े बरसाए होंगे। और उसको मानने वाले ये जो क्या कर रहे हैं मोहम्मद आज। था और ये जो मुसलमान थे, इन्होंने फौरन ये बात अपने अकाउंट्स में लिख दी कि उसकी बेटी को कोड नहीं था, और इस अलहरीत ने झूठ बोला। लेकिन जब ये अलहरीत अपने घर पहुंचा तो उसकी लड़की को हो गया कोड। तो ये बात एकदम इन्होंने झूठी इसलिए फैलानी पड़ी कि लोग पूछने लग जाते कि तुम तो बड़े नबी हो, तुम्हें तो पहले से पता होना चाहिए कि उसको कोड है कि नहीं। तो ये बात छिपाने के लिए इन लोगों ने फटाफट मनगढ़ंत अपने अकाउंट्स लिखे कि भाई देखो ये अल्लारीत घर पहुंचा तो अब उसकी बेटी को, पहले तो उसने झूठ बोल दिया, तो देखो झूठ का मजा क्या मिला कि अब सचमुच में उसकी बेटी को कोड हो गया। हम्म। और ये वाली बात के बारे में आप क्या सोचते हो, हर हर महादेव की? ये लोग पहुंचे और इन्होंने बड़ा अकाल पड़ा था और मोहम्मद से कहा कि तुम प्रार्थना करो, और मोहम्मद ने प्रार्थना की तो उस दिन वहां बारिश हो गई। इस बारे में क्या लगता है आपको? ये ये कोई चमत्कार 100% समझते झूठ हो है। आप? क्या वो बारिश करवाएगा? वो अपने दान हाँ, ये का इलाज बिल्कुल नहीं झूठ करवा बात पाया। है। मुस्लिम अकाउंट्स हैं, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। वो अपने दांत का तो इलाज नहीं करवा पाया होगा, जो 2 दांत टूट गए थे। पता नहीं क्या अच्छा, करना था मुस्लिम उसको। अकाउंट से मुझे याद आया, फेसबुक पर एक हिस्ट्री करके और बड़े उर्दू में लिखा रहता है, एक एक वो है बंदा, वो बड़े बड़े लोगों के बारे में बड़ी हिस्टोरिकल चीजें बड़े बड़े डिटेल में लिखता है। तो लोग नीचे से लिखते हैं वाह थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन, ये वो। अच्छा, उसने अब ये लिखा, मैं तो उसका पूरा इतना कौन पढ़ेगा बैठ के। तो मेरे को कभी शक नहीं हुआ क्योंकि मैं तो इग्नोर कर देती थी। एक दिन उसने लिखा, लक्ष्मी बाई ना मुसलमान थी पहले, उसका असली नाम ये था, और कोई नाम रख दिया वहां पे। और है, और वो कोई बानो और पता नहीं क्या ऐसा कुछ नाम, मुस्लिम नाम रख दिया। तो मेरे वो मुझे गुस्से के मारे में तिलमिला गई, मतलब कि इन लोगों की इतनी नीचता। अब उस चैनल की रिपोर्ट भी करूं तो रिपोर्ट करनी चाहिए थी कि ये झूठी बातें फैला रहे हैं। इस तरह ये हिस्ट्री नैरेटिव को, और पता नहीं कितने सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो उस चैनल को देख रहे हैं। फेसबुक पर वो पोस्ट आती है और वो डेली एक नए बंदे के बारे में अफवाहें फैलाता है। और धीरे से इन लोगों का ये होता है कि 70 मतलब ये लोग तो खैर 10% सच बोलते हैं और बाकी 90% उसमें झूठ होता है। वो कुछ चीजें मिला मिला के वो इस तरह से लिखते हैं कि वो सच लगता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा डिटेल में लिखते हैं। मैम वही तो अब आप खुद बताइए, इस भारतवर्ष का दुर्भाग्य देखिए। 1947 में हम स्वतंत्र हुए, जैसे तैसे करके। कौन बना शिक्षा मंत्री? वो अनपढ़ जवार, मौलाना अबुल कलाम, जो भी नाम है। वो तो जिहादी था एक नंबर का। उसने हम्म। कहा कि अकबर, एक मिनट रुक जाइए बस। बिल्कुल सही बोला पाटिल जी, ये लोग तो नरपिशाच है ही। हाँ।
बिल्कुल सही। सॉरी सॉरी वो कोई शायद था गेट पे। हाँ, हम्म। तो मैं ये कह रहा था कि वो तो मतलब जिहादी था एक नंबर का। उसने क्या बताया कि देखो अकबर जो है बड़ा महान था, मुगल्स, आर्किटेक्चर, चाय, टी। तो हम भी सोचते थे जब छोटे थे, अरे वाह, रटते थे पागलों की तरह। अब पछतावा हो रहा है कि क्यों रटते थे। हमारी संस्कृति ही नहीं पढ़ाई गई श्री कृष्ण जी के पूर्वज या राम जी के बारे में, वाल्मीकि, वेद, पुराण, इन सब से हम वंचित रह गए। सिर्फ रटा रटा के हमें मुगलों को महान बताया गया और भगत सिंह को आतंकवादी। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कांग्रेस, क्योंकि वो तो मिशनरी है हाँ। क्रिश्चियनिटी का और मुस्लिमों का। जी। तो इन्होंने यही तो अच्छा। किया और फिर हमें भी लगता था कि नहीं यार ये लोग थे कुछ, लेकिन अब थैंक्स टू हम्म। द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया की आज ही हम जान पा रहे हैं। जिस जो अपनी बिल्कुल। बेटी को नहीं छोड़ रहा हो, नूर जहां को, वो से क्या एक्सपेक्ट करेंगे उसने। बहुत शॉर्ट्स एंड गंदे लोग रील्स थे। की कह रही हैं कि प्रीति अपने मॉड को बोलो कि गाली गलौज ना करे। मेरा कोई, न तो मेरा कोई मॉड है, न मेरा कोई एडमिन है। शॉर्ट्स एंड रील्स की कोई एडमिन और कोई मॉड नहीं है मेरे चैनल पे। और गाली हम कंप्लीटली कोई भी इन्होंने, देगा उसको बैन कर देंगे। कंप्लीटली ये एक नंबर का वो जिहादी था वो। 7 जनरेशन तक हमें क्या मतलब है उनके, 7 जनरेशन तक भाई। अगर वो बाबर को पहले ही मार देते तो इतनी गंदगी भी नहीं होती। ये भी कभी कभार मैं सोचता हूँ कि बाबर को अगर मान लो मार देते या कुछ हो जाता दुर्घटना, तो इतना 300 साल तक मतलब इतना राज किया इन्होंने, तो इतना वो गंदगी नहीं होती। और ये कन्वर्ट करना, फिर आजकल वही लोग हमें आंख दिखा रहे हैं। उन्हें तो बदले की भावना होनी चाहिए कि नहीं यार, इन्होंने इतना हमारे साथ वो किया, हमारी हम्म। संस्कृति को दुर्गत किया। ये हम्म। वो लेबरर्स के हाथ काट दिए और कहा कि ताजमहल हमने बनाया। उज्बेकिस्तान में कोई है लेबरर्स के मैन? हाथ इसलिए कोई भी नहीं। काटे क्योंकि लेबरर्स के हाथ काटे, ये बात सत्य है। वो इसलिए कि इनको ये गुलाम बना के ले आए और उनसे जबरदस्ती काम करवा रहे थे बिना वेतन के। तो एक टाइम तक आया तो वो थक गए बना बना के, और वो अपना वेतन कुछ चाहते थे। तो जब वो विरोध करने लगे तो इन्होंने उनके हाथ कटवा दिए। ये था। तो कैसे सहा होगा, उनको टॉर्चर किया रहा होगा, जजिया दिया जा रहा होगा, कितना तड़पाया होगा। और वो यही वो हफ्ता था शायद 348 ईयर्स पहले, जब सरदारों मतलब सिख लोगों को मार दिया गया, चुनवा दिया गया। तो बहुत ब्रेवरी है और आज हम सनातनी बने हुए हैं। मतलब कितने बहादुर होंगे आपके पूर्वज में, दीदी मेरे, सबके जितने भी है। जो सेक्युलर है उनसे तो यही कहूंगा कि अभी भी समय है, सुधर उन्होंने जाओ। किए ऐसा। कौन गाली दे रहा है? इंदिरा जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो तो बहुत ही सनातनी है और बहुत ही प्योर हैं। आप क्यों ऐसे उनके ऊपर गलत इल्जाम लगा रही हैं? कहाँ पे उन्होंने गाली गलौज दी है? कोई उन्होंने गाली, वो सबको वो मोहम्मद के लिए बोल रहे हैं तो मोहम्मद के लिए सत्य बोला है उन्होंने। सच बोला है। ये बात सच बोली है उन्होंने। और इस बात से जिसको प्रॉब्लम है, मेरे से आपके ऊपर पैनल पे बात करके प्रूव करें कि वो ऐसा नहीं था। कैसे बल्कि कोई हो उन्होंने, सकता है? बल्कि इंदिरा जी, आपको सुअर को गाली नहीं देनी चाहिए। मोहम्मद नहीं बोलना इसको तो, सुअर को गाली देना है। नहीं इसको जानवर भी कहे ना मोहम्मद को, तो उनको एनिमल्स का भी अपमान है। वो भी हाँ। मतलब ऐसे तो नहीं करेंगे, किसी फीमेल एनिमल के साथ ये सब नहीं करेंगे। तो उससे भी नीच था, वेरी मतलब डर्टी पर्सन। अगर कुरूप, हम्म। कोई वो नहीं, कोई गोल नहीं लाइफ का। और जी। ये हाँ तो, और यही इन्होंने एट्रोसिटीज किया मुगलों ने, और महान बता बता के किताबों में डाल दिया। थैंक्स टू दी योगी गवर्नमेंट की वो मुगलों का सिलेबस ही उन्होंने वो चैप्टर क्लोज करवा दिया। मुगल की हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाएगा, बस इतना पता होना चाहिए कि वो गंदे थे, लेकिन वैसे कोई रटाएगा या वो नहीं। वो बहुत इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है स्कूल्स में भी, वो पाठ वाठ हो रहा है वेदों मतलब मंत्रों का उच्चार, जिससे पॉजिटिविटी हो। और यही कामना है कि गुरुकुल फिर से शुरू हो। डॉक्टर कल्पना आचार्य जी ऐसे मामलों में बहुत वो है। पिछले कुछ दिनों पहले ही वीडियोस देख रहा था वो, शायद वो गुरुकुल चलाती है वो, मतलब आप वो बता रही। कौन? जी।
ये हाँ। मुल्ला है, शॉर्ट्स एंड रील्स लगा के, शर्म नहीं आती तुमको? एक मुल्ला होकर तुमने लड़की की डीपी लगा रखी है झूठ मूठ में। अगर तुम्हारे में हिम्मत है और थोड़ी भी तुम इतने बेगैरत हो, तुम्हारे में थोड़ी भी जो है शर्म आए, तो तुम पैनल पे आके बात करो ना अपना फेस खोल के, जैसे मैंने खोला हुआ है। नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं हाँ। आएगा, ये बैक और ये स्टैबिंग इतना वाली आदत बेहुदा इनकी किस्म गई का नहीं। आदमी है, ये इतना बेहुदा किस्म का आदमी है, इसको शर्म नहीं आती है, लड़की की डीपी लगा के आ गया है, शर्म नहीं आती है इसको। हमेशा ये लोग मतलब ऐसे वो क्योंकि यूज ये लोग करते हैं। जो है ना वो कायर हैं। ये लोग ऐसे हैं कि छुप के काम करते हैं। अब तो ये हमेशा बोलते हैं कि जूस जो है वो, यहूदी जो है, कयामत आएगी तो यहूदी जो है पेड़ों के पीछे और पत्थरों के पीछे छिप जाएंगे, और वहां से पत्थर भी बोलेगा मेरे पीछे यहूदी छुपा है। अरे छुप तो ये लोग रहे, कीड़े मकोड़े जैसे जमीन के नीचे चलते हैं ना, ऐसे ही ये हमास वाले नीचे जमीनों के टनलें बनाई हुई। अभी नया टनल सिस्टम डिस्कवर हुआ है नॉर्दर्न गाजा में। और ये लोग सारे कीड़ों की तरह रहते हैं जमीन के नीचे। उसामा बिन लादेन भी जमीन के नीचे रहता था। ये सारे लोग उसी तरह से रहते, कीड़े मकोड़ों की तरह। जैसे इनका मोहम्मद था, जो नरक झेल रहा है, अब नरक में उसका पकौड़ा बनता ही जा रहा है। जितनी बार यहाँ पर एक मेरे चैनल पे आके एक बंदा यहाँ पर कुछ ना कुछ बोलता है ना, उतनी बार मोहम्मद को दोबारा गर्म खौलते तेल में डुबकाया जाता है। तुम जितनी बार यहाँ लिखोगे ना शॉर्ट्स एंड रील्स, तुम जितनी बार यहाँ लिखोगे जो हमारे सनातन के ईश्वर के लिए कुछ भी, उतनी बार मोहम्मद को वहां पर डुबकाया जाएगा खौलते हुए तेल में। और खुद भी और अगर सोचना तुम्हारे चाहिए। को जान लेना है, और तुमको जान लेना है, और तुम्हारे अंदर जो है थोड़ी भी शर्म है, तो तुम पैनल पे आके क्वेश्चन पूछो। अगर तुम्हें सनातन धर्म के बारे में जानना है तो क्वेश्चन पूछो। हम जो भी दिखाते हैं इस्लाम का, वो किताबों से रेफरेंसेस से दिखाते हैं। हमारे पास हर चीज का रेफरेंस है, हर चीज का, तुम्हारी ही किताबों में से। तुम जो बोलते हो वो तुम आर्टिकल्स पढ़ते हो इंटरनेट पे, और तुमने कोई किताब अपने जीवन में पढ़ी नहीं है सनातन की, और यहाँ आकर झूठ बोलते हो, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। नहीं, ठीक है मैम, वो ये हम हवा में फेंकेंगे वो हमारे पे ही गिरेंगे, ये तो कहाँ सुधरेंगे, सुधरने हाँ, ये वाले मुल्ला थोड़ी है। मुल्ला है, इसको शर्म नहीं आती। देखो लड़की के पीछे छुपते हैं, ये हमेशा से कायर है। ये सारे जो नर पिशाच हैं, ये हमेशा विमेन के पीछे छुपते हैं। यहाँ शाहीन बाग में भी सारे जो है विमेन को बिठा के, और खुद गायब हो गए, और वहां पे विमेन को बिठा दिया, क्योंकि ये लोग इनको कायर हैं। ये कायर है आदमी, तुम कायर हो। एक बार अगर हड़का देगा ना कोई, ये ये लोग कहते शॉर्ट्स तो एंड हैं। रील, तुम कायर हो। तुम कायर हो, लड़की की फोटो लगा के आया मुल्ला, हो शर्म नहीं आती है? इतना इतना जो है झूठ बोलने वाला, दूसरे की लड़की की, किसी लड़की का इंटरनेट पे से फोटो निकाल के, शर्म नहीं आती है? तुम्हारे तो कोड़े पड़ने चाहिए, दूसरे की फोटो लगा के आ गए हो यहाँ पर झूठ बोलने। अरे ये तो सुधरने वाला नहीं है। चलो मारो गोली इसको। चलो हम अपना ये अब हर हर महादेव जी, आपका कंट्रीब्यूशन का धन्यवाद। मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ अब, क्योंकि कोई और आ नहीं रहा है ऊपर अपने व्यूज देने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए। और वैसे भी ये इतना थोड़ा था, तो इसका क्या विश्लेषण होगा। तो धन्यवाद हर हर महादेव जी, आपको शुभ रात्रि। और मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ, और क्लोज करने में मैं जो है फिर से एक बार तुलसी जी का आरती लगा देती हूँ। और सभी को राम राम। आप सभी को तुलसी पूजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वरदाता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुच रक्षा करके भ्रताता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सूरवल्ली है ग्राम्या, मैया सूरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे,
सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सबकी सुख दाता वरदाता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुच से रक्षा करके व्रतदाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता, सबकी सुख दाता वरदाता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुच से रक्षा करके व्रतदाता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मैया आई, दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सबकी सुख दाता वरदाता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुच से रक्षा करके व्रतदाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, मैया श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम जब है उनका, प्रेम जब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सबकी सुख दाता वरदाता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुच से रक्षा करके व्रतदाता। जय जय तुलसी माता। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि, तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि, तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि, तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। ओम त्रिपुराय विद्महे तुलसी पत्राय धीमहि, तन्नो तुलसी प्रचोदयात्।